हाँ जी, आज हम स्टडी करेंगे कार्डियक साइकिल, मतलब हार्ट की साइकिल। हार्ट बीट जो करता है, पंप करता है ब्लड, उसके लिए एक साइकिल कैसे होती है, क्योंकि वो कंटिन्यूस चल रहा है ना। तो एक बीट में मतलब एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है। देखते हैं कैसे होती है। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए हम ये मान रहे हैं कि हार्ट कैसा है, रिलैक्स्ड कंडीशन में है। ठीक है, उसके 4 चैम्बर्स जो हार्ट के हैं वो सब रिलैक्स्ड कंडीशन में है। रिलैक्स्ड कंडीशन में हम उसको बोलते हैं बेटा डायस्टोल। ठीक है, रिलैक्स्ड स्टेट के लिए साइंटिफिक टर्म क्या है, डायस्टोल। अब चारों के चारों चैम्बर्स, एट्रियम, वेंट्रिकल, सब रिलैक्स कंडीशन में है। तो स्टार्टिंग में तो हम इसको कहेंगे जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, अब ये मान लीजिए जैसे ऊपर से एक टैप में आपने बैलून लगा दिया, टैप खोल दो तो पानी आएगा ना, धीरे धीरे अंदर पानी भरा। उसमें अगर बैलून में चैम्बर्स हैं तो पहले ऊपर वाले चैम्बर फिल होंगे, जब वो फिल हो जाएंगे तो उधर से नीचे पानी जाएगा। और एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में आपको पता है एक छोटा सा डोर होता है, ओपनिंग होती है ना। और उसको कंट्रोल कौन करते हैं, फ्लैप्स होते हैं वहाँ पे, बाइकप्सिड और ट्राइकप्सिड वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो एट्रियम फिल हुआ, ट्राइकप्सिड बाइकप्सिड वॉल्व ओपन हुए और वेंट्रिकल्स में भी फ्लो ब्लड का आना चालू हो गया। ठीक है, ये स्टार्टिंग में है। जॉइंट डायस्टोल में हार्ट कंडीशन था और उसके बाद फ्लो ऑफ ब्लड हो गया, पहले एट्रियम में एंड देन बाइकप्सिड और ट्राइकप्सिड वॉल्व्स की ओपनिंग की हेल्प से कहाँ पे जा रहा है, वेंट्रिकल्स में जा रहा है। ब्लड आ कहाँ से रहा है, वेन्स से। कौन कौन सी वेन्स लाती हैं पता है आपको, पल्मोनरी वेन्स और वेना कावा। ओके, तो वेन से आ गया। अब वेंट्रिकल से आर्टरीज में जाएगा। तो आर्टरीज में जाने के लिए वहाँ पर क्या है, सेमिलुनर वॉल्स होती हैं। सेमिलुनर वॉल्स अभी क्लोज्ड है। ठीक है, ताकि हार्ट के अंदर ब्लड फिल हो रहा है, अभी आगे नहीं जा रहा। ओके, तो अब क्या होगा, यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, सिग्नल स्टार्ट होगा कहाँ पर, एसएन से। एसएन से एक्शन पोटेंशियल आएगा और दोनों एट्रियम्स जो हैं, एट्रिया, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, ऊपर वाला पार्ट जो है हार्ट का वो सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। इस कंडीशन को बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। ओके, कॉन्ट्रैक्शन इज सिस्टोल। कौन सा पार्ट सिकुड़ा है उसका नाम लगा देंगे, एट्रियम दबा है, एट्रियल सिस्टोल। तो एट्रिया के अंदर जितना भी ब्लड है वो प्रेशर से वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, तो एट्रियल सिस्टोल से फ्लो ऑफ ब्लड इन द वेंट्रिकल इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हो गया, 30% स्पीड से आने लगा। ओके, अब ये जो करंट आया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, ये एट्रिया से आगे मूव करके कहाँ जा रहा है, वेंट्रिकल में जा रहा है ना। वेंट्रिकल में भी जाएगा कहाँ, और ये पैसेज जो होता है फ्लो का, करंट का, वो क्या होता है, एवी बंडल, है ना, और बंडल ऑफ हेज, ये सब उसको वेंट्रिकल में लेके जा रहे हैं। इससे अब क्या हो गया, वेंट्रिकल की मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करनी है, यानी अब वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो अब इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, स्टार्ट हुआ था डायस्टोल से, पहले एट्रियम में सिस्टोल हुआ, देन वेंट्रिकल में सिस्टोल हुआ। और जब वेंट्रिकल में सिस्टोल हो रहा है उसी समय ऊपर एट्रियम वापस से नॉर्मल कंडीशन में आ रहा है, रिलैक्स हो रहा है, यानी एट्रियम का डायस्टोल हो रहा है। ठीक है, एट्रिया रिलैक्स हो गया, एट्रियम का डायस्टोल हो गया। ओके, अब वेंट्रिकल में ब्लड अच्छे से फिल हो गया, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है यानी वो प्रेशर से अपने अंदर के ब्लड आगे फ्लो कर रहा है। ठीक है, वेंट्रिकुलर का जो प्रेशर है उससे ऊपर वाले जो वॉल्स थे, ट्राइकप्सिड एंड बाइकप्सिड वॉल्व, वो क्लोज हो जाएंगे, बट जो नीचे वाले वॉल्व्स हैं उसके वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ट्राइकप्सिड बाइकप्सिड क्लोज हो गए लेकिन सेमिलुनर वॉल्व्स ओपन हो जाएंगे, ओपन हो गए, जिससे कि ब्लड वेंट्रिकल से फ्लो करेगा ब्लड वेसल्स में, ताकि वो बॉडी में
जा सके, जो भी अपना पाथवे है उसमें जा सके। वहाँ से ब्लड रिलैक्स होने के बाद अब वेंट्रिकल्स रिलैक्स कंडीशन में आएंगे, यानी वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा। ठीक है, रिलैक्स कर रहे हैं यानी उसका प्रेशर कम हो गया। प्रेशर फॉल मतलब प्रेशर कम हो रहा है। ठीक है, इससे सेमील्यूनर वॉल्स क्लोज हो जाएंगी। सेल्युलर वॉल्स क्लोज हो गई यानी वेंट्रिकल्स से जो ब्लड आर्टरीज में चला गया वो उल्टा नहीं आएगा। ओके, बैक फ्लो ऑफ ब्लड रुक जाएगा, इससे आर्टरीज में जितना ब्लड जाना था चला गया। ओके, अब जैसे जैसे प्रेशर कम होगा वेंट्रिकल का, यानी उसके अंदर खून भी कम, वो रिलैक्स हो गया, प्रेशर कम है, तो जो ऊपर वाले वॉल्स थे यानी ट्राइकप्सिड एंड बाइकप्सिड वॉल्स वो ओपन हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक ऊपर एट्रिया के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा था तो वो ब्लड भरना चालू हो चुका था, तो वहाँ का प्रेशर बन रहा था। ठीक है, वेन्स से तो ब्लड आ रहा था ना, वो एट्रिया के अंदर फिल हो रहा था। अब ब्लड क्या होगा, फिर से वेंट्रिकल में जाएगा, पहले आराम से नॉर्मल जाएगा, देन सिस्टोल होगा एट्रिया का, देन वेंट्रिकल सिस्टोल होगा। तो इस तरीके से ये साइकिल हमारी चलती रहेगी। ठीक है, क्लियर हो गया? ये था हमारा कार्डियक साइकिल। हाँ जी, अब देख लो इस पूरे प्रोसेस को हम कार्डियक साइकिल क्या कहते हैं ना, तो इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे, दिस से नहीं लिखना, दिस हमेशा कभी भी स्टेटमेंट दिस से नहीं स्टार्ट करोगे, द। ओके, द सीक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज cyclically repeated is called a cardiac cycle. It consists of systole and diastole. किसका? Both atriums and ventricles. ओके, तो ये पूरा आपका कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन हो गई। हार्ट कितनी बार बीट करता है आपको पता ही है। एक नॉर्मल पर्सन के अंदर हार्ट बीट हम कितनी बोलते हैं, 72 पर मिनट्स। आप अपना भी काउंट कर सकते हैं। अब 72 टाइम्स पर मिनट में हार्ट बीट कर रहा है, तो उसको जब हम सेकंड्स में निकालने की कोशिश करते हैं कि एक साइकिल कितनी बारी हो रही है, तो इट कम्स कि एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड्स में कंप्लीट हो जाती है। मिनट में 60 सेकंड्स है ना, तो 60 सेकंड्स, 1 सेकंड से भी कम का समय लगता है एक हार्ट बीट कंप्लीट होने में, एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होने में। ओके, इसके दौरान कितना ब्लड पंप होता है, 70 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, हर बारी 70 ml ऑफ ब्लड हार्ट से बाहर फ्लो करता है, और ये कहलाती है स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या कहलाती है बेटा? स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, अब पर बीट आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तो पता चल जाएगा कि टोटल ब्लड कितना निकला। ठीक है, 1 बीट में इतना, तो 72 बीट्स में कितना। ठीक है, तो पर मिनट के हिसाब से जो हम निकालते हैं उसे बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। आप खुद मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ बीट्स विल गिव यू कार्डियक आउटपुट। ठीक है, तो ये एवरेज कितना आता है बेटा, 5000 मिलीलीटर, या बोलो 5 लीटर। आप सब में इतना होगा, ये एवरेज है, पर्सन टू पर्सन थोड़ा सा डिफ़र कर सकता है एंड कंडीशन के ऊपर। जब कोई हम रनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, हार्ट बीट फास्ट हो गई, इसका मतलब हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो ज़्यादा है। ओके, तो कार्डियक आउटपुट वेरी कर सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, हार्ट उसको कर सकता है चेंज, डिपेंड करेगा कंडीशंस के ऊपर। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिखा दिया, एक एथलीट का कितना है, ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ए नॉर्मल पर्सन। ठीक, अच्छा, हार्ट बीट की हम बोलते, जब हम स्टेथोस्कोप से सुनते हैं तो क्या बोलते हैं, धक 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 धक, है ना, जो दो साउंड्स आती हैं हार्ट बीट की, उसको कहा जाता है लब डब।
ओके। फर्स्ट साउंड को कहते हैं लब,